नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पार्टी के पूर्व विधायक सुलोचना रावत और विशाल रावत ने थामा बीजेपी का दामन। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने दिलाई सदस्यता। आज प्रत्याशियों के नाम का पैनल लेकर दिल्ली जाएंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। पार्टी हाईकमान से चर्चा के बाद नामों पर लगेगी मुहर। 2 से 3 दिनों के अंदर होगा उम्मीदवारों का ऐलान। आज मुंगेली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल 157 करोड़ के 337 विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। आज ही रायपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री। भूपेश को बड़ी जिम्मेदारी। यूपी विधानसभा चुनाव के पर्यवेक्षक बनाए गए सीएम भूपेश बघेल बोले, बड़ी जिम्मेदारी है, उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। वहीं इस पर भाजपा के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पहले असम की जिम्मेदारी दी गई थी, अब यूपी की। छत्तीसगढ़ एटीएम की है और इसका दोहन किया जा रहा है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने पृथ्वीपुर सीट से प्रत्याशी के नाम का किया ऐलान। नितेंद्र सिंह के नाम का ऐलान। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र सिंह। बेमेतरा में सीएम ने दी बड़ी सौगात। 477 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण। प्रदेश के 3 जिलों में गोबर से बिजली बनाने वाले प्लांट का शुभारंभ। मध्य प्रदेश सरकार ने वन मंत्री विजय शाह की जुबान एक बार फिर फिसली। बिड में आयोजित पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक बूथ नहीं जीते, ये जिम्मेदारी मुझे लेनी है। चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के घर बैठक बुलाई गई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के आला नेता मौजूद रहे। बैठक में शामिल पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि उपचुनाव के लिए सभी प्रत्याशी फाइनल कर दिए गए। खंडवा लोकसभा सीट पर कांग्रेस की ओर से अरुण यादव और प्रत्याशी बनाए जाने पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि अरुण यादव सबसे योग्य प्रत्याशी, उनका नाम लगभग तय। छत्तीसगढ़ के गांव और गुठान अब गोबर की बिजली से जगमग होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांधी जयंती के मौके पर गोबर से बिजली उत्पादन की महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक परियोजना का शुभारंभ किया। राज्यपाल से मिले सीएम शिवराज। जनजातीय अंचलों के विकास पर हुई बात, योजनाओं पर भी चर्चा। भोपाल में सीएम शिवराज ने यूपीएससी चौपर जागृति के साथ पौधारोपण किया। इस दौरान सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 अक्टूबर को मध्य प्रदेश से यूपीएससी में चयनित हुए अभ्यर्थियों का सम्मान समारोह होगा। भोपाल में बीजेपी और कांग्रेस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किया नमन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। मुरैना में गांधी जयंती पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सुबह से ही सड़कों पर निकल आए। केंद्रीय मंत्री ने सड़क पर झाड़ू लगाकर ये संदेश दिया कि स्वच्छता से ही आकर्षण होता है। गांधी जयंती पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने परिवार के लिए खादी के वस्त्रों की खरीदी की। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खादी के सम्मान को खरीदा। गांधी जयंती पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि आजादी के लिए गांधी जी द्वारा किए गए कार्य को आज याद कर रहे हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने गांधी जयंती के मौके पर इंदौर के रीगल चौराहे पर पहुंचकर गांधी जी को याद किया। साथ ही राष्ट्रपिता के द्वारा किए गए आजादी से लेकर राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना को अब साकार होते देखने की बात कही। बीना में गांधी जयंती के मौके पर आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान स्थानीय मुक्तिधाम में विधायक महेश राय और मुख्य नगरपालिका अधिकारी मुरेखा जाटव समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया।
गांधी जयंती पर कांकेर जिले के विभिन्न विकास खंडों में सर्वधर्म प्रार्थना रैली स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जय जयकार करते हुए उनके दिए गए बलिदान को याद किया। टिकट तय होने से पहले ही खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस की ओर से अरुण यादव ने ठोकी दावेदारी। संसदीय क्षेत्र में 4 दिन के दौरे पर अरुण यादव खंडवा के अंतर्गत आने वाले शिवना अमलपुरा से शुरू हुआ दौरा। पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए उन्होंने बूथ जीतो चुनाव जीतो की रणनीति पर बात की, तो वहीं बीते चुनाव के अनुभव भी साझा किए। एमपी में उपचुनाव की उल्टी गिनती हुई शुरू। 5 अक्टूबर को प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है बीजेपी। नामांकन दर्ज करने की आखिरी तारीख है 8 अक्टूबर। पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान। कमलनाथ ने टिकट बंटवारे को लेकर कहा कि जिताऊ नेता को टिकट दिया जाएगा। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश की सरकार से हर वर्ग परेशान है और ये चुनाव प्रदेश की संस्कृति को बचाने का है। कमलनाथ के रेस वाले बयान पर बोले प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, कमलनाथ जी तो अपने घर के हैं, परिवार के हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं वो स्वस्थ रहें और ज्यादा स्वास्थ्य हो जाए। जहां तक रेस की बात है, रेस के मामले में कांग्रेस के नेता नटवर सिंह, कपिल सिब्बल, मन्य तिवारी ऐसे जितने भी लोग हैं जिसकी गांधी परिवार से संपर्क है। हम तो सबसे रेस में रहते हैं। हम अपने काम के आधार पर, संगठन तंत्र के आधार पर, शास्त्रीय विचार के आधार पर गरीब कल्याण की योजनाओं पर मैदान में है। ग्वालियर चंबल संभाग में इन दिनों अन्नदाता खाद न मिलने से परेशान। ग्रामीण सोसाइटियों पर खाद नहीं पहुंचने से किसान अधिकारियों के काट रहा चक्कर। खाद की किल्लत पर औद्यानिक मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा है कि जो किसानों को खाद की आवश्यकता है, वर्तमान समय में उसकी पूर्ति के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। भोपाल में मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के सामने माल्यार्पण करने की होड़ को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद डीआईजी ने धक्के देकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मंच से उतारा। कोरे के चिरमिरी थाना क्षेत्र में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल के जन्मदिन पर जमकर मारपीट की गई। दंतेवाड़ा में लोन वराटू अभियान के तहत 6 माओवादियों ने सीआरपीएफ के अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के सामने समर्पण कर दिया। सभी माओवादी मिलिशिया सदस्य हैं और बाटसूर एरिया कमेटी में सक्रिय हैं। बलौदा बासवार में पहला ब्लड बैंक सेंटर स्थापित किया गया। आरोग्य ब्लड सेंटर का शुभारंभ पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रमोद तिवारी ने किया। रायसेन जिले में आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन जिला न्यायालय में किया गया, जहां के एडीआर भवन में मुख्य न्यायाधीश ओमकार नाथ, कलेक्टर अरविंद दुबे समेत कई लोग मौजूद रहे। दमोह में एक बंदर की अजीबोगरीब हरकत सामने आई है। बंदर ऑटो से नोटों से भरी तौलियां को लेकर पेड़ पर चढ़ गया, जिसके बाद पेड़ से नोटों की बारिश हुई। कलेक्ट्रेट कार्यालय छतरपुर में प्रशासन को यूपी के ग्रेटर नोएडा में बंधुआ मजदूर बने 41 लोगों को यूपी पुलिस ने सौंप दिया है। ये मजदूर करीब 1 महीने से ग्रेटर नोएडा की कंपनी में बंधक बने हुए हैं। 2 अक्टूबर को ड्राई डे के मौके पर इंदौर की कनाडिया थाना पुलिस ने 2 अवैध शराब विक्रेताओं को दबोचा। पुलिस ने इनके पास से 16 पेटी शराब जब्त करने में कामयाबी हासिल की, जिसकी कीमत 81,000 रुपये बताई जा रही है। अंबिकापुर में माना पीटीएस में मुंगेली जा रही भैंस हादसे की शिकार हो गई। मेनपाट के ग्राम आमगांव के पास हादसा हुआ। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। घटना एमआईजी थाना क्षेत्र के श्रीनगर कांकर का है।
कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में दो पक्षों के बीच में जमकर लाठी और पत्थर चले, जमीन को लेकर हुआ था विवाद। बैतूल जिला अस्पताल के डॉक्टर की शर्मनाक करतूत, इलाज कराने आई महिला को डॉक्टर ने लात मार ट्रीट नहीं, डॉक्टर ने महिला के पति को भी नहीं बख्शा। कवर्धा से कुछ दूर स्थित सरोदा नहर के पास रोड पर एक अज्ञात महिला की लाश मिलने से सनसनी फैली। गुना में आकाशीय बिजली गिरने के चलते 19 बकरी और बकरों की जान चली गई। ग्रामीण को सलाह दी गई है कि वे मौसम खराब होने के चलते जंगलों की ओर न जाएं। आस्था के कन्नौज में एक व्यक्ति की हंडवा मशीन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। आत्माराम मालवीय अपनी हंडवा मशीन से किसानों के सोयाबीन निकाल रहा था, इस दौरान खंडवा मशीन में आ गया। बुधनी में रात के समय रास्ता रोककर लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। काफी समय से पुलिस को इन आरोपियों की तलाश है। बिलासपुर में दिन ब दिन बिगड़ रही पुलिस व्यवस्था, बस स्टैंड स्थित शराब दुकान के सामने दो गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट, पुलिस के पहुंचते ही मारपीट कर रहे बदमाश हुए फरार। जबलपुर में दहशत फैलाने को लेकर बदमाशों ने दी तालिबानी सजा, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल, जिसमें कुछ बदमाश बीच सड़क पर युवक की जमकर पिटाई कर रहे हैं। अंबिकापुर में अनियंत्रित होकर पलटी बस में सवार थे पीटीएस के 38 जवान, घायल जवानों को मेडिकल कॉलेज में क्या रेफर। भिंड में जमीनी विवाद में चली गोली लगने से बुजुर्ग की मौत, मौके पर पहुंचे एएसपी सीएसपी कोतवाली क्षेत्र के गोविंदनगर का मामला। के सीतामऊ ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी का बड़ा पचवरा आया सामने, आशा सहयोगिताओं का आरोप। साथ ही महिला कर्मचारी से अभद्रता की जाती है, आशा कार्यकर्ताओं ने मंत्री हरदीप सिंह से मामले की शिकायत की। भिंड में बस हादसे के बाद हरकत में प्रशासन, हादसे के चलते सीएम शिवराज के संज्ञान लेते ही जिले में एसपी कलेक्टर समेत अन्य अधिकारी घायलों के बीच पहुंचे। रायपुर में दुर्गा उत्सव के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई, मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 8 फीट रहेगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिमाएं होंगी वर्जित। ज्योति प्रज्वलन की जिम्मेदारी केवल मंदिर प्रबंधन समिति की होगी, ज्योति दर्शन के लिए दर्शनार्थियों अन्य व्यक्तियों के प्रवेश वर्जित रहेगा। धार में वैक्सीन लगवाने को लेकर ड्रामे का एक वीडियो जमकर हो रहा है वायरल, एक युवती वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने पहुंची, जैसे ही नर्स टीका लगाने के लिए आगे बढ़ी, युवती ने सेंटर से दौड़ लगा दी, उसके पीछे परिजन और नर्स भी दौड़े। मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व पर्यटन के लिए खोल दिए गए हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व खुलने के पहले दिन सैलानियों में उत्साह देखने को मिला। महासमुंद के एमके 12 गांव में महिलाओं ने पेश की मिसाल, ग्रामीण महिलाएं स्व सहायता समूह का गठन कर बना रही हैं एलईडी बल्ब। गांव की 11 महिलाओं ने आर्थिक तंगी और बेरोजगारी से परेशान होकर लोन लेकर एक महिला समूह बनाने का निर्णय लिया और 2019 में सखी सहेली महिला स्व सहायता समूह बनाया। मंदिर के कंडल गांव का विकास, समृद्धि और उन्नत खेती भी अब इसकी पहचान बनती जा रही है। कंडेल अब धीरे धीरे गांव से नगर में परिवर्तित हो रहा है। वहीं सरगुजा जिले के ऐसे कई गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत चिपरकाया में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। शहर में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत प्रभात फेरी निकाली गई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष
ग्वालियर संभाग में डेंगू का डंक, संभाग में मिले डेंगू के 70 नए केस। ग्वालियर में डेंगू के मिले 11 नए केस। डिंडोरी में डेंगू से पहली मौत, जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 86। मरवारी गांव बना डेंगू का हॉटस्पॉट। इंदौर में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। 19 नए डेंगू के मरीज आए सामने। 466 में पहुंची कुल मरीजों की संख्या। रायपुर में डेंगू का कहर जारी। कल 24 घंटों में डेंगू के 4 नए मामले आए सामने। डेंगू पीड़ितों की संख्या 450 के करीब पहुंची। केरल में आज कोरोना वायरस के 13,217 नए केस आए सामने। 14,437 रिकवरी हुई है और 121 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। मुंबई में कोरोना वायरस के 405 नए मामले सामने आए हैं। 495 लोग कोरोना से ठीक हुए और 6 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 761 नए मामले आए सामने। 143 रिकवरी हुई और 9 लोगों की मौत। असम में कोरोना वायरस के 246 नए मामले आए सामने। 272 रिकवरी और 4 लोगों की कोरोना से मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 636 नए मामले आए सामने। 445 लोग डिस्चार्ज हुए और 4 लोगों की कोरोना से मौत। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 865 नए कोविड मामले, 1424 रिकवरी और 9 मौतें हुई है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 1578 नए मामले सामने आए। 1607 लोग डिस्चार्ज हुए और 24 लोगों की कोरोना से मौत। मुंबई में एक्सपो 2020 में भारतीय पवेलियन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। इस भव्य इंटरेन पवेलियन में 600 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। कल महात्मा गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप को लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने जल जीवन कोष भी लॉन्च किया। पीएम ने जल जीवन मिशन के लाभार्थियों से बातचीत की है। पीएम ने कहा है कि पानी को प्रसाद की तरह इस्तेमाल करें। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि पूज्य बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी, इन दोनों महान व्यक्तियों के हृदय में भारत के गांव ही बसे थे। पीएम मोदी ने कहा, मुझे खुशी है कि देश भर के लाखों गांवों के लोग ग्राम सभाओं के रूप में जल जीवन संवाद कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं, ये विकेंद्रीकरण का भी है। पीएम मोदी ने कहा है कि गांधी जी कहते थे कि ग्राम स्वराज का वास्तविक अर्थ आत्मबल से परिपूर्ण होना है। इसलिए मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि ग्राम स्वराज की ये सोच सदैव बनी रहे। मोदी ने आगे कहा है कि हमने बहुत सी ऐसी फिल्में देखी है, कहानियां पढ़ी है, कविताएं पढ़ी है, जिनमें विस्तार से ये बताया जाता है कि कैसे गांव की महिलाएं और बच्चे पानी लाने के लिए मीलों दूर चलकर जाते हैं। लगातार दूसरे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 30 पैसे की प्रति लीटर में बढ़ोतरी। सरकारी तेल कंपनियों ने कल डीजल के दाम में प्रति लीटर 25 पैसे की बढ़ोतरी की। दिल्ली में कल HPCL के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल प्रति लीटर 102.14 रुपए पर चला गया। इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे रायपुर से। बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। 3 और कांग्रेस विधायक दिल्ली रवाना हुए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बताते हैं, जहां पर विधायक देवेंद्र यादव, चंदन कश्यप दिल्ली रवाना हो चुके हैं। और रायपुर से इस वक्त की अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते, जहां पर 3 और विधायक दिल्ली रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस के 3 और विधायक दिल्ली रवाना हुए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर।
जहां 3 और कांग्रेस विधायक दिल्ली के लिए रवाना हुए और विधायक देवेंद्र यादव, चंदन कश्यप दिल्ली रवाना हुए हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। जहां पर 3 और कांग्रेस विधायक दिल्ली रवाना हो चुके हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर कांग्रेस के 3 अन्य विधायक दिल्ली के लिए आज रवाना हो चुके हैं और विधायक देवेंद्र यादव, चंदन कश्यप दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां पर कांग्रेस के 3 और विधायक दिल्ली रवाना हो चुके हैं। और ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। विधायक देवेंद्र यादव, चंदन कश्यप दिल्ली के लिए रवाना हुए और रायपुर से बड़ी जानकारी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौरासी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि 3 अन्य विधायक भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल श्रावणी, जिस तरीके से विधायकों के जाने का सिलसिला छत्तीसगढ़ में अभी थमा नहीं है। अभी रायपुर से और अन्य जगहों से विधायक दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। हालांकि जो आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा, वह दिल्ली से वापस आ गए हैं, लेकिन अभी जो भिलाई के विधायक है देवेंद्र यादव और साथ में नारायणपुर के विधायक जो चंदन कश्यप है और इसके अलावा नवागढ़ के विधायक, ये तीनों विधायक सुबह 8:05 की फ्लाइट से दिल्ली रवाना हुए हैं। लगभग 9:30 बजे वह दिल्ली पहुंच जाएंगे। कहीं न कहीं कुछ ऐसी अंदरूनी कलह नजर अभी भी आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बड़ी जवाबदारी उत्तर प्रदेश में सीनियर ऑब्जर्वर बनाकर दी गई है। इसके बावजूद विधायकों का दिल्ली जाना समझ से परे है। जी श्रवण। बिल्कुल अमित, क्योंकि देखिए लगातार कांग्रेस के जो विधायक वो दिल्ली रवाना हो रहे हैं, हाईकमान से मुलाकात कर रहे हैं, क्या कुछ कयास लगाया जा सकता है, क्या कुछ बातें समझी जा सकती है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से विधायक दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, तो कांग्रेस में आंतरिक कलह कितने हद तक बढ़ चुकी है? बिल्कुल, जिस तरीके से नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली कोई इस तरह का पर्यटन स्थल नहीं है कि वहां पर दिल्ली के जो कांग्रेस के विधायक हैं वह तेजी से पहुंच रहे हैं और लगातार पहुंच रहे हैं। तो इसको लेके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने चुटकी भी ली थी कि दिल्ली अगर पर्यटन स्थल है तो इसे पर्यटन स्थल बना दिया जाए कांग्रेस के लिए। तो इसे लेके एक बड़ा बयान उनका सामने आया था। और रही बात कांग्रेस की अंदरूनी कलह की, तो निसंदेह कहीं ना कहीं अंदरूनी कुछ ऐसा चल रहा है जो खिचड़ी पक रही है। उसमें कहीं ना कहीं विधायकों को लग रहा है कि भूपेश बघेल की कुर्सी डोल रही है। तो इसे लेकर विधायक अपने हाईकमान से बात करने की कोशिशों में अभी भी जुटे हुए हैं। हालांकि हाईकमान ने अभी उन्हें समय नहीं दिया है और पीएल पुनिया जो प्रदेश प्रभारी है वह भी लखनऊ के दौरे पर है और केसी वेणुगोपाल ने कल एक लिस्ट जारी की है जिसमें यहाँ पर भूपेश बघेल के कई समर्थकों का एक तरह से सफाया कर दिया गया। तो एक बड़ा मैसेज दिया गया है छत्तीसगढ़ में हाईकमान द्वारा कि यदि कोई व्यक्ति हमारे ऊपर शक्ति प्रदर्शन करेगा तो हम उसकी नहीं सुनेंगे। इस तरह की भी चीजें दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।